दोस्तों, अपने YouTube चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज हम जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको इंटर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और क्या है कि आप अंत तक बने रहिएगा, जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको जो है यूनिवर्सिटी के जो है इंटर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पे आते हैं, सही पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो आपसे कहा गया है कि भूगोल का जनक कौन है। ठीक, भूगोल के जनक पूछा है, तो भूगोल के जनक कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है एरिस्थोनीज, दूसरा दिया गया है हेरोडोटस और तीसरा दिया गया है हिप्पार्कस और चौथा दिया गया है हिमकैटियस। तो भूगोल के जनक कौन किसे कहा माना जाता है, तो कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हिकेटियस। हिकेटियस जो है ये भूगोल के जनक है। अच्छा, यहाँ पर जो दिया गया है एरिस्थोनीज, एरिस्थोनीज ने भूगोल को सबसे पहले जो है जानकारी दी थी। तो भूगोल की जानकारी पूछ लेगा सबसे ज़्यादा किसने दी थी, तो एरिस्थोनीज ने दी थी। तो इन्होंने सबसे पहले जो है भूगोल की जानकारी दी थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिकल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जियोग्राफिकल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ऑप्शन पे आते हैं। इससे पहला ऑप्शन दिया गया है हेरोडोटस, दूसरा दिया गया हिमकैटियस और तीसरा दिया गया है हिप्पार्कस और चौथा दिया गया है एरिस्थोनीज। तो जो है जियोग्राफिकल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जो है एरिस्थोनीज। एरिस्थोनीज ने जो है जियोग्राफिकल जो है शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और इसके जो जनक जो होंगे वो हिकेटियस थे। और जो है सबसे पहले जो है प्रयोग किसने किया था, तो जो है एरिस्थोनीज ने किया था। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला है कार्ल श्रिटर, दूसरा दिया गया है जीन ब्रूसन, तीसरा दिया गया है हम्बोल्ट और चौथा दिया गया है हिप्पार्कस। हिप्पार्कस जो है, तो इसको मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो कौन से सही हो जाएंगे, मानव भूगोल का पिता। तो ये है कार्ल श्रिटर। कार्ल श्रिटर जो है ये मानव भूगोल के फादर कहे जाते हैं। मानव भूगोल के क्या है, फादर है। तो इनको कार्ल श्रिटर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला जो है करेक्ट हो जाएगा, जो है कार्ल श्रिटर। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। भू आकृति का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो पूछा गया है भू आकृति का जन्मदाता पूछा है। तो पहला दिया गया है पेशल, दूसरा गया डेविस, तीसरा दिया गया पैंक और चौथा दिया गया कि इसमें में से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा, भू आकृति का विज्ञान का जन्मदाता तो किसे कहा जाता है, भू आकृति के विज्ञान का जन्मदाता। तो ऑप्शन नंबर पहला से हो जाएगा पेशल। पेशल को जो है भू आकृति का विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पेशल हो जाएंगे भू आकृति के जन्मदाता। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानता है। ठीक है, पृथ्वी दिया गया, पृथ्वी का केंद्र मान करके जो है भूगोल का जो है मानक अध्ययन किया था। तो ऐसा किसने कहा था, वेरेनियस ने कहा था या टेलर ने कहा था या कांट ने किया था, इसमें में से कोई नहीं। किसने जो है कहा था कि भूगोल पृथ्वी के केंद्र से मानक मान करके अध्ययन करने वाला जो है विज्ञान है। तो किसने किया था इसने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, वेरेनियस ने भूगोल के केंद्र को जो है मान करके जो है अध्ययन किया था। तो इनको जो है वेरेनियस
ने किया था ऐसा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने से किस विद्वान को है। तो ऑप्शन नंबर पहला है कोपरनिकस या केपलर है, तीसरा है गैलीलियो है, और चौथा दिया गया है कि इनमें में से कोई नहीं। तो कौन जो है सौरमंडल के बारे में विश्व का जो है समझ जानकारी का से किस विद्वान को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, कौन सा ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है पहला सही हो जाएगा, कोपरनिकस। कोपरनिकस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोपरनिकस। कोपरनिकस को कहा जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन पे आ गए। 8वां क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर और घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या है। तो सूर्य है, ठीक। अब सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाले खगोलीय पिंड कौन से हो जाएंगे। तो सूर्य के चारों ओर क्या घूमता है, ग्रह, उपग्रह, उच्छल तारा, ये सभी। तो सूर्य के देखो चारों ओर जो है ग्रह घूमते हैं। तो ऑप्शन में पहला होगा, सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमता है, और देखिए सूर्य है, सूर्य के बाद में ग्रह आएगा क्योंकि ग्रह घूमता है, और ग्रह के जो है चारों ओर कौन घूमता है, उपग्रह घूमता है, ठीक है। तो उपग्रह हो जाएगा इसके बाद। तो ये जो है ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है, ठीक। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन ऐसा किसने किया था। ऑप्शन में पहले वेरेनियस ने कहा था, टेलर ने कहा था, कांट ने कहा था। तो किसने कहा था कि भूगोल जो है वो लोग जो है भूतल का अध्ययन है, तो किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है तीसरा सही हो जाएगा, कांट ने कहा था। किसने कहा था, कांट ने। कांट ने ये बात बोली थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। 12, 10, 9, 8। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 8। सौर मंडल में 8 ग्रह, ठीक है। जैसे कि आप जान सकते हैं 8 ग्रह हैं। पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, फिर क्या है शनि, फिर अरुण आता है, यहाँ पर अरुण हो जाएगा, फिर वरुण। ये 8 ग्रह हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं। उच्छल तारा कहेंगे, या ग्रह कहेंगे, या उपग्रह कहेंगे, या सभी। तो किसी जो है ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, तो ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं तो उनको क्या कहते हैं। पहला सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, ग्रह करता है, ठीक है। और ग्रह का परिक्रमा कौन करता है, उपग्रह करता है। कौन करता है, उपग्रह। तो कौन सा सही होगा, सी सही हो जाएगा। ये उपग्रह जो है ग्रह का परिक्रमा करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है ग्रहों की गति का निम्न प्रतिपादित किसने किया था। केपलर ने किया था, गैलीलियो ने किया था। तो किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। ग्रहों का जो है गति का नियम जो है गैलीलियो ने दिया था। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखता है। नॉर्वे की बात है कि नॉर्वे में जो अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखता है। तो पहला दिया गया है 12 अगस्त, दूसरा दिया 21 जून, तीसरा दिया गया है 21 जुलाई, और चौथा दिया है 21 मार्च। नॉर्वे में अर्धरात्रि को जो है सूर्य दिखता है, तो कब दिखता है जो है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 से हो जाएगा। 21 जून को जो है नॉर्वे में जो है क्या है कि रात्रि को, अर्धरात्रि को 21 जून को दिखता है,
तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने, दूसरा दिएगा आर्यभट्ट ने, तीसरा दिया कार्ल रिटर ने, या चौथा दिएगा केपलर। तो है कि सौर मंडल क्या है? सोलर मंडल, इसकी जो है खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कोपरनिकस। ठीक, कोपरनिकस ने जो है इसकी खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कोपरनिकस ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये पूछा है। 15 नंबर क्वेश्चन है। पहला दिया गया पृथ्वी, दूसरा दिया है शुक्र, तीसरा दिया है शनि और चौथा दिया गया सूर्य। तो सौर मंडल का जन्मदाता किसकी वजह से जो है सौर मंडल का जन्म हुआ है? तो सौर मंडल का किसको जो है जन्मदाता कहा था? तो सूर्य। सूर्य से ही जो है पूरा सौर मंडल का जन्म हुआ है। तो सूर्य ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज 15 क्वेश्चन लाए थे, तो आपको 15 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो क्या है, इसी तरह आप डेली वीडियो देखते रहिए। आपको यहीं से आपको जो है सारा इंटर एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी और आपकी जो है सारे क्वेश्चन आपको यहीं से इंटर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।